एक सज्जन परिवार था, आप जैसा सज्जन परिवार था। पति पत्नी और 3-4 छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे 2 साल के, 4 साल के, 7-8 साल के, 10, 11, 12 साल का। उस परिवार के अंदर एक गौ माता थी जो साक्षात कामधेनु थी। उस कामधेनु का नाम था कंचन। क्या था? अलग अलग नाम होते हैं गौ माता के। नंदा, सुभद्रा, सुशीला, बहुला, सुरभि, ये 5 गौ माताएं समुद्र मंथन हुआ जब प्रकट हुई थी। तो आप अभी देखेंगे, गौसीवाड़ा में जाएंगे, उन गायों के भी कुछ अलग अलग नाम हैं। सरस्वती है, कंचन है, कविता है, सुरभि है, नंदा है, बहुला है, इन गायों के नाम होते हैं। भूरी है, भूरी भी गौ माता का नाम है। तो उस गौ माता का नाम था कंचन। वो कंचन गौ माता इतनी सरल कि उस शास्त्र में ऐसा आया कि वह दिन भर मतलब क्या है, आराम से हरा घास चर के आ जाती। और कंचन गौ माता इतनी मारवेण के जो श्रेणी, बिन खूंटा माता बांधने की जरूरत नहीं है। सुबह दूध दोहन वास्ते आ जाती, रात भर रेवती और सुबह निकल जाती, और शाम का दूध। और बच्चा भी रहे दूध मतलब कहीं है जिका थन हा मां को दूध पियो जान बैठ पियूं था, पर बा कंचन गौ माता लात को नहीं पटकती। इतनी श्रेणी। ऐसी कंचन गौ माता के लिए दोनों हाथ खड़े करके बोले कंचन गौ माता की जय हो। तो उसे खूंटे पर बांधने की आवश्यकता नहीं थी, अच्छा दूध देती थी, बढ़िया। तो शास्त्रों में गौ माता के अनेक प्रसंग भरे पड़े हैं, महाभारत में भी है काफी। पूरा दूध दुआ लेती आराम से, कोई पग कौन पटके, दोनों पैर रस्सियों से बांधने की आवश्यकता नहीं थी। बच्चे मां की तरह उसके मतलब क्या नीचे बैठ करके दूध पीते थे। साक्षात वह कंचन गौ माता कामधेनु रूपी थी। उस परिवार के पीछे थोड़ी जमीन थी, बाड़ो था कौन को मतलब, उसमें बंडा नाम की सब्जी बाई हुई थी। और बंडा नाम की सब्जी के इतने इतने मोटे पत्ते होते हैं। कई कई सब्जियां ऐसी होती है 1 फीट 2 फीट के पत्ते होते हैं। बंडा नामक सब्जी बोई हुई थी, सब्जी के पत्ते बहुत बड़े थे। और एक दिन की बात है कि उस परिवार का मुखिया बाहर गया था। तो उस दिन उस घर में चोरी करने के लिए 4 चोर घुसे थे, दीवार फांद करके 4 चोर घुसे थे। और घर की जो महिला थी, यानी उन बच्चों की मां, पहले लाइट वगैरह थी नहीं, लालटेन लेकर के बाड़े के अंदर लघु शंका करने के लिए गई। उसे मालूम नहीं था कि मतलब क्या है कि 4 चोर पत्तों के अंदर छुपे हुए हैं। जो ही वो लालटेन का चनाना देख करके चारों चोर तो खुसर फुसर पत्तों से इधर उधर हुए। उसे शक हो गया कि मतलब क्या है, यहाँ 1, 2, 3 या चोर आए हुए हैं। अब लेडीज तो लेडीज होती है, महिला तो महिला होती है, चोरों का सामना कैसे करें। हाथ में रामपुरी हो, खंजर हो, कटार हो और कुछ भी हो, कल को मार दे तो। बच्चे भी छोटे छोटे थे, 3 साल का, 6 साल का, 9 साल का, 12 साल का। उसे एक बार को कुछ सूझा नहीं था। और उसने देखा जो कंचन गौ माता थी वो घर के बाहर आगे आराम से बैठी है। और उसने आवाज दी, हे कंचन, और इशारा किया। और कंचन इतना कहते ही उठ खड़ी हुई, रात को भी, और उसके पीछे पीछे आ गई। और पीछे घर में से होते हुए पीछे बाड़े में आ गई। और उस मालकिन ने यह कहा था, कंचन, इसके अंदर चोर हैं और गौ माता भी समझती है। इतना कहते ही मतलब उसने, कंचन ने जो बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, बिल्कुल अच्छी थी, कंचन जो गौ माता थी वो बिल्कुल मतलब क्या है शांत स्वभाव की थी और हट्टी कट्टी थी। अचानक उसे इतना सुना
कि मेरी मालकिन ने ये बात कही है, मेरे मालिक ने ये बात कही है कि चोर घुस आए हैं। उस कंचन गौ माता ने, कामधेनु ने विकराल रूप धारण कर लिया, दुर्गा की तरह, रणचंडी की तरह, और फूं फां करके उन पत्तों के ऊपर दौड़ने लगी। और चोरों के कईयों के पीठ पर पैर पड़ा, भागते हुए, मतलब क्या चोरों को मार्ग नहीं मिला। और चारों चोरों की ऐसी दुर्दशा हुई, आखिर दीवार फांदने तक उस गौ माता ने, कंचन ने मौका नहीं दिया। चारों को मतलब क्या है, सींग से मारना शुरू किया। और चारों ने मतलब एक राय होकर के उस मालकिन को कहा, हे मालकिन, जिंदगी में इस घर के अंदर नहीं आएंगे, हमारी धापर गलती हो गई है। आप इस कंचन रूपी कामधेनु को, जो रणचंडी बनी हुई है, साक्षात दुर्गा बनी हुई है, कालका बनी हुई है, इसे रोकें। और आखिर महिला का महिला हृदय कोमल होता है। और उस मालकिन ने कहा, कंचन कामधेनु, कंचन गौ माता, रुको, मैं रोक रही हूं तुम्हें, रुक जाओ, रुक जाओ। काफी करने पर वो कंचन रुकी, फिर भी सर हिला रही थी, फूंफा कर रही थी, फूंफा, उसका फूंफा रुका नहीं था। और चारों चोर दीवार फांद करके चले गए। और इस प्रकार गौ माता ने अपना धर्म निभाया। ऐसी ऐसी भी इस शास्त्रों के अंदर गौ माता के इतिहास बड़े बड़े हैं। बोलिए नंदा कामधेनु की जय हो। दोनों हाथ खड़े करके, कंचन कामधेनु की जय हो।